हेलो दोस्तों। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हुनमी सिंह ने अपने पावर लेवल को छुपा कर रखा हुआ था। वो असल में 5 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर है, जिसे प्यूरिफाइंग डेमोनेट लोटस फिल्म को हासिल करने के लिए ज़्यामिन पर हमला करना शुरू कर दिया था। पर तभी अचानक वहाँ पर सीनियर ज़ाओचे आ गए, जिन्होंने भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया था। और वो हुनमी सिंह से तो कई गुना ज़्यादा ताकतवर थे, जो कि आसानी के साथ हुनमी सिंह को हरा देते हैं। हुनमी सिंह भी मजबूर होते हुए अपने हुन क्लैन के एक एल्डर को वहाँ पर समन करवा चुका, जिनका नाम हुनमू था। वो भी 5 स्टार डोशिंग लेवल के कल्टीवेटर हैं, जिनके सामने ज़ाओचन का टिकना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था। लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ पर पिल टावर के एंसेस्टर भी आ जाता है, जो कि 6 स्टार डोशिंग लेवल के कल्टीवेटर थे। और उन्होंने आते ही साथ ही प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम को यहाँ ज़्यामिन से लेते हुए उसका राज सब लोगों के सामने फाश कर दिया कि कैसे वो जानबूझकर खुद सील हुआ है। जिस पर हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम गुस्सा हो गया और वो हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है, ताकि वो यहाँ मौजूद सब लोगों को एक साथ रिफाइन कर सके। यहाँ सब लोगों की जान खतरे में देखकर अचानक से ज़्यामिन की बॉडी के अंदर मौजूद प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस सेंट यहाँ ज़्यामिन से बात करते हुए उसकी बॉडी का कंट्रोल ले लेता है, ताकि वो सब लोगों की जान बचा सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर ज़्यामिन के पीछे प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस सेंट की इमेज आ चुकी थी। साथ ही ज़्यामिन के बाल भी सफ़ेद हो चुके थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी और ने ज़्यामिन की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया। ये देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। एंशिएंट क्लैन के एंसेस्टर यहाँ पर उस ऑरा को देखते हुए पहचान जाते हैं, ये तो प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस सेंट है, जो कि एक महान कल्टीवेटर थे, जो कि डोडी लेवल के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। आखिर वो यहाँ ज़्यामिन की बॉडी में कैसे आ गए? जो सब देखकर हुनू भी यहाँ पर कह रहा था कि प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस सेंट यहाँ पर एक कंप्लीट सोल फॉर्म में तो नहीं है, बल्कि देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ उनकी सोल का एक छोटा सा फ्रैगमेंट यहाँ ज़्यामिन की बॉडी में है। ये सब सुनकर सुनीर सामने की तरफ आकर सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। तभी मास्टर याओ याद करते हुए जुनीर को बताते हैं कि जब ज़्यामिन ने यहाँ प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को इकट्ठा किया था, तो उसके अंदर से एक एनर्जी निकलते हुए ज़्यामिन की बॉडी के अंदर एंटर कर चुकी थी, जो कि यकीनन प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस सेंट का सोल फ्रैगमेंट ही होगा। ये सुनकर सुनीर परेशान होते हुए कहती है कि चाहे जो मर्जी हो, प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस सेंट इस वक्त ज़्यामिन की बॉडी में है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान ज़्यामिन को होगा। उसे ज़्यामिन की फिक्र हो रही थी, जिस पर पिल टावर का एंसेस्टर कहता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस सेंट ने हम लोगों की जान बचाई है। वो कोई बुरा आदमी तो नहीं हो सकता, इसलिए वो ज़्यामिन को चोट नहीं पहुंचाएगा। मुझे लगता है कि उसका टारगेट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम है। जो बात सही भी थी। दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम अपने मास्टर को सामने देखकर कहता है कि ओल्ड मास्टर, तुम आखिर यहाँ पर कैसे? ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे हो? ये बोलते हुए गुस्से के साथ पूरी तरीके से बौखला चुका था। तभी अचानक उसके मास्टर फहन से उसके सामने आते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतने हजारों साल तक यहाँ पर सील करके रखा, लेकिन लगता है कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारा गुस्सा अभी भी शांत नहीं है। इस तरह की बात सुनकर प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने खामोश हो जाओ, तो बहुत बड़ा कमीना है। तुझ जैसा कमीना आज तक मैंने नहीं देखा। मैंने हजारों साल तक तेरा साथ निभाया, तुम्हें ताकतवर होने में तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने उसका सिला मुझे कैसे दिया? हजारों साल तक मुझे यहाँ पर ट्रैप करके। जो सब बोलते हुए वो मुस्कुराकर कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें जो बैकलैश दिया था उसकी वजह से तुम मारे गए। जो बोलते हुए प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ पर उसी के हेमन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि साथ ही साथ इस फॉर्मेशन को यहाँ पर सेटअप करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब कि तुम एक मामूली से सोल फ्रैगमेंट हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारी ही फॉर्मेशन का मजा चिकाता हूँ। ये कहते ही प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम एविल्स की तरह हंसते हुए पीछे की तरफ हटकर कुछ हैंड साइन क्रिएट करने लगा, जिससे हेमन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी। और उसके अंदर से हेमन एंड अर्थ के अंदर से 2 स्पाइरल फ्लेम टॉर्नेडोज इसी के साथ निकलते हुए ज़्यामिन की तरफ जाने लगे, जिन्हें एक्टिवेट करते हुए प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम खुश होते हुए कह रहा था कि एक बार फिर से मरने के लिए तैयार हो जा। मगर दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस सेंट को ये देखकर जरा सी भी फिक्र नहीं होती। जैसे ही वो दोनों हेमनली फ्लेम स्पाइरल टॉर्नेडोज के पास आने लगे, वो हवा में अपनी उंगली उठाते हुए ऊंची आवाज में कहता है सील। इसी के साथ हेमन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन पूरी तरीके से अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। सब कुछ हवा में जम चुका था। ये देखकर तो प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ उसका मास्टर कहता है कि आज के दिन जो तुम इतने ज्यादा वायलेंट हो चुके हो, इसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये मेरी ही गलती है। तुम्हारी इस वायलेंट नेचर की वजह
वजह से मैं तुम्हें आज़ाद नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बाहर की दुनिया में आज़ाद छोड़ देता तो तुम बहुत बड़ी तबाही क्रिएट कर देते। इसी वजह से मैंने तुम्हें सील किया और यहाँ पर ये हेमन रिफाइनिंग एंशन एरे मैंने खुद क्रिएट करी। जहाँ तक इस हेमन रिफाइनिंग एंशन फॉर्मेशन की बात है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग को तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। तुम अभी भी मेरे सामने सिर्फ बच्चे हो। जो बोलते ही प्यूरिफाइंग डीमन एक लोटस सेंट अपनी मुट्ठी बंद कर देता है और इसी के साथ वो दोनों स्पाइरल टॉर्नेडोज चकना शुरू हो गए, जिसके प्रेशर के कारण दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डीमन एक लोटस फ्लेम भी पीछे की तरफ दिखला गया। वो ये नज़ारा शॉक होते हुए देख रहा था। उसे समझ आने लगता है कि उसने हेमन रिफाइनिंग एंशन फॉर्मेशन पर अपना कंट्रोल खो दिया है। इसलिए वो गुस्से के साथ यहाँ पर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ओल्ड मास्टर, मैं तुमसे मरते दम तक फाइट करूंगा। और ये बोलते ही प्यूरिफाइंग डीमन एक लोटस फ्लेम ने अपनी ट्रू बॉडी को समन करना शुरू कर दिया, जिसके साथ ही वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डीमन एक लोटस फ्लेम की ट्रू बॉडी वहां पर समन हो चुकी थी, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा सिवाय लोटस सेंट के। वो ये सब देख लेता है। इसलिए हम देखते हैं कि लोटस सेंट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ हवा में एक स्पेस एंड टाइम पोर्टल ओपन कर दिया था, जो कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। और वो यहाँ पर मौजूद सब लोगों से कहता है कि प्यूरिफाइंग डीमन एक लोटस फ्लेम जल्दी इरप्ट होने वाली है, जिसकी गर्माहट को तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो सुनकर तो वहाँ पर एंशिएंट क्लैन के जितने भी मेंबर्स थे वो फुल एंड एब्ली करते हुए वहाँ से भागने लगे, क्योंकि वो जानते रहे कि अगर हम लोग जिंदा बच गए तो ये ट्रेजर्स तो बाद में भी आ जाएंगे, अगर जिंदा ही न रहे तो ये ट्रेजर आखिर किस काम के। हम देखते हैं कि आखिर में सिर्फ गोलन और ज़यामिन के दोस्त ही बचे थे, जहां मास्टर नन्हाई में जुनीर से कह रहा था कि मिस जुनीर, हमें भी यहाँ से निकलना होगा। जिस पर जुनीर जवाब देते हुए कहती है, लेकिन प्यूरिफाइंग डीमन एक लोटस सेंट इस वक्त ज़यामिन जी बॉडी में है, आखिर हम उसे यहाँ पर कैसे छोड़कर जा सकते हैं। इस तरह से तो वो और ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा। अभी जुनीर यहाँ ये सब कह ही रही थी कि तभी मास्टर नन्हाई जुनीर को हाथ से पकड़ते हुए अपने साथ खींचकर लेकर जाते हुए कहता है कि वो सारी फिक्र हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल यहाँ से निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ ज़यामिन के दोस्त भी इसी कश्मकश में पड़े हुए थे, जहां पिल टावर का एंसेस्टर ज़यामिन के दोस्तों से कहता है कि फिक्र मत करो, ज़यामिन की बॉडी में इस वक्त प्यूरिफाइंग डीमन एक लोटस सेंट है, हम लोगों के यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं, ज़यामिन को कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर मास्टर और बाकी के सब लोग भी अग्री करते हुए यहाँ पोर्टल से पार जाने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनीर को मास्टर नन्हाई जबरदस्ती पोर्टल के पार लेकर जा रहा था, लेकिन जुनीर जाते जाते भी ज़यामिन को देखती है, जो कि प्यूरिफाइंग डीमन एक लोटस फ्लेम के सामने खड़ा था, और वो ज़यामिन को इस तरह से मुश्किल में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। इसलिए वो अचानक से रुकते हुए अपना हाथ छुड़वा लेती है, जहां वो मास्टर नन्हाई से कह रही थी कि मैं वापस से ज़यामिन के पास जा रही हूँ। इस पर मास्टर नन्हाई उसे समझाते हुए कहता है कि वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं, अभी बिना वजह ज़यामिन की जात वहां पर मारी जाओगी, आप हमारे गू क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। यहाँ मास्टर नन्हाई अब ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक जुनीर गुस्से के साथ कहती है कि बस बहुत हुआ, मैं इतने सालों से अपनी क्लैन की हर एक बात मानने की कोशिश कर रही हूँ। जब ज़यामिन को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं वहां पर ज़यामिन की मदद करने के लिए नहीं थी। ये कहते हुए वो ज़यामिन की 5 मुश्किलें याद करती है। साथ ही साथ वो बताती है कि इस वक्त भी ज़यामिन मेरे सामने बहुत बड़े खतरे में है, आज मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं क्लैन के रूल्स को फॉलो करूं तो ये तो आज मुझसे नहीं होने लगा। जो कहते ही जुनीर तेजी के साथ ज़यामिन की तरफ वापस जाने लगी। ये देखकर मास्टर नन्हाई उसे आवाज लगाता है, जिस पर जुनीर जवाब देते हुए कहती है कि प्लीज जाकर मेरे फादर को बता दो कि अब जुनीर की जो मर्जी होगी वो वही करेगी। जो बोलते हुए जुनीर वापस से उसी स्पेस पर आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डीमन एक लोटस सेंट के सामने प्यूरिफाइंग डीमन एक लोटस फ्लेम लगातार फैलता ही जा रहा था। उसकी गर्माहट और फ्लेम एनर्जी चारों तरफ फैल रही है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसे देखते हुए प्यूरिफाइंग डीमन एक लोटस सेंट उससे कह रहा था कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम एक बच्चे की तरह थे, मैंने तुम्हें सिखाया, मैंने तुम्हें इंटेलिजेंस दी, मैंने तुम्हें एक इंसान की तरह बनाने की कोशिश की, फिर तुमने आगे चलकर एक अलग ही रास्ता अपने लिए चूज कर लिया। मैंने जो रास्ता तुम्हारे लिए सोचा था तुम उस पर नहीं चले। इस पर प्यूरिफाइंग डीमन एक लोटस फ्लेम उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं किस रास्ते पर चलता हूँ, कैसे बड़ा होता हूँ, ये मेरी मर्जी है, तुम्हें बस हर एक चीज में टांग घुसाने की आदत हो गई थी, इसी वजह से मुझे तुम पसंद नहीं थी। प्यूरिफाइंग डीमन एक लोटस फ्लेम यहाँ पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था, ताकि वो खुद के साथ साथ इस पूरी जगह को भी तबाह कर सके। इसलिए प्यूरिफाइंग डीमन एक लोटस सेंट उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को डिस्ट्रॉय करो, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि आज के दिन तुम जो कुछ भी बन चुके वो सब मेरी ही गलती है। बिल्कुल एक टीचर की तरह जो कि अपने स्टूडेंट की
गलतियों की जिम्मेदारी खुद ले रहा हो। और इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर लोटस सेन ने हेमन रिफाइनिंग एंशन फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी, जिसके अंदर प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम फंस चुका था। और वो गुस्से होते हुए कह रहा था कि कमीने बेरहम संग दिल, तुम क्या दोबारा मुझे सील करने की सोच रहे हो। तो इस पर दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस सेंट उसे जवाब देते हुए कहता है कि पिछली बार भी जब मैं तुम्हें सील करने वाला था, तब मैंने ये सोचा था कि क्यों ना मैं तुम्हारी सारी की सारी मेमोरीज इरेज कर दूं, लेकिन जिस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पाला हो, उसके साथ ये करने में मेरा दिल नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सील कर दूं तो एक ना एक दिन तुम्हारे दिल में ये नफरत और गुस्सा एक दिन शांत हो जाएगा। प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम तो छटपटाते हुए खुद को हेमन रिफाइनिंग एंशन फॉर्मेशन से आजाद कराने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस सेंट उसे जवाब देते हुए कहता है, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि हजारों साल तक तुम्हें यहाँ पर सील रखने की वजह से तुम्हारी नफरत तो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, और क्योंकि यही रीजन है तो मुझे आज के दिन तुमसे तुम्हारी इंटेलिजेंस और तुम्हारी मेमोरीज को छीननी होगी। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये बोलते ही प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस सेंट यहाँ अपने हेमन रिफाइनिंग एंशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने लगा, जहां वो उसकी इंटेलिजेंस और मेमोरीज को एक सोल फॉर्म में यहाँ पर उसकी फिजिकल बॉडी से बाहर निकाल लाता है। रिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम की सोल तो यहाँ पर गुस्से होते हुए कहती है कि कमीने ऐसा मत कर, रुक जाओ। अगर तुमने मेरी इंटेलिजेंस को खत्म कर दिया, मेरी मेमोरीज को इरेज कर दिया, तो आखिर इसमें और उसमें क्या ही फर्क रह जाता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे तुम मुझे जान से मार रहे हो, तुम एक हिपोक्रेट हो। जिस पर प्यूरिफाइंग डीमोनिक सेंट जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी नेचर में ही तबाही है, ये गुस्सा कभी भी शांत नहीं हो सकता। अब तो तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस भी मिल चुकी है, अगर मैंने इस सील को तोड़कर तुम्हें यहाँ से आजाद कर दिया तो तुम बाहर की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाओगे, जिस खतरे को मैंने क्रिएट करा है। आज वक्त आ गया है कि उसे मैं ही खत्म करूं। ये बोलती ही लोटस सेंट यहाँ अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए प्यूरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम की ट्रू बॉडी के अंदर से